हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं किट्रोलिक इंजेक्शन के बारे में। इसमें हम यूजेज बताएंगे, डोज भी बताएंगे और किट्रोलिक इंजेक्शन को किसके साथ नहीं मिलाकर दिया जाता है, ये सभी चीज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसका पहला पॉइंट किट्रोलिक इंजेक्शन का, कि लिखा हुआ है क्या, यह एक तेज असर करने वाली दर्द निवारक दवा है जो कि बोल सकते हैं कि माध्यम से तेज दर्द में दिया जाता है। इसका मतलब निकलता है कि किट्रोलिक बोल सकते हैं कि किट्रोलिक वह इंजेक्शन होता है जब कभी भी किसी भी मनुष्य को सीवियर कंडीशन का मतलब बोले तो बहुत तेज अनकंट्रोल दर्द होता है, तो उस टाइम पर यूज किया जाता है किट्रोलिक इंजेक्शन। जैसे कि बोले तो बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से बोल सकते हैं एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उसको क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि सीवियर कंडीशन में दर्दें होती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है। या बोल सकते हैं कि उसके मांसपेशियों या घुटनों में किसी प्रकार का दर्द होता है, इसका मतलब निकलता है कि कहीं भी आपको क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से दर्दें होती हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पेट्रोलिक इंजेक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। हम आगे बताते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। जैसे कि इसका पहला इस्तेमाल की बात करें तो ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को बोल सकते हैं कि सर्जरी होता है, सर्जरी पेन होता है, सर्जरी के बाद होने वाला दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पेन किलर के रूप में दिया जाता है किट्रोलिक इंजेक्शन। बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि दर्द होती है। आप लोग जानते होंगे कि ऑपरेशन के बाद क्या हो जाता है कि ऑपरेशन के टाइम पर तो दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उसके टाइम पर आपको शून्य करने वाली दवा दिया जाता है, इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, तो उस टाइम दर्द नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद होने वाला दर्द को ठीक करने में मदद करेगा किट्रोलिक इंजेक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट की बात करें तो तेज मांसपेशियों का दर्द। तेज मांसपेशियों का दर्द का मतलब समझाए तो बोल सकते हैं जो आपका मसल होते हैं, मसले क्या हो जाते हैं, किसी प्रकार से ऐंठने हो जाते हैं, मरोड़पन आ जाते हैं, या बोल सकते हैं कि कहीं भी आपको चोट लग जाता है, खेलते समय चोट लग जाता है, या वो हो सकता है कि गिर गए, आपको खिंचावट आ गया, मांसपेशियां खींच गई, उसकी वजह से दर्द होते हैं, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो दांत का दर्द, यानी बोल सकती हैं कि टीथ पेन। आपके दांतों में जो होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि कैविटी का बन जाता है, कैविटी के बनने की वजह से क्या हो जाता है कि जो होते जबड़े होते हैं उसमें दर्द आने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आपको प्रॉब्लमें आने लगती हैं, दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट की बात करें तो किडनी स्टोन का दर्द है, यानी बोल सकते हैं कि आपके पेट में जो होते हैं कि स्टोन हो जाए। स्टोन का मतलब बोले तो पत्थरी, पत्थरी तो आप लोग समझ सकते हैं। पत्थरी मतलब बोल सकते हैं कि आपको कड़ा कड़ा सा लगेगा और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दर्दे होंगे, स्टोन बहुत ज्यादा दर्द करता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है किडनी स्टोन में। ठीक है, इतना याद रखिए, यहाँ पर है किडनी स्टोन के पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चार पॉइंट क्लियर होगा आप लोग को। पांचवा पॉइंट की बात करें तो चोट या एक्सीडेंट के बाद होने वाला दर्द, जैसे कि हम आगे ही बताएं कि किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी को चोट लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सीडेंट में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग के साथ में क्या हो जाता है कि आपको दर्द होती है, आपका मांसपेशियों से दर्द होने लगता है, हड्डियों से दर्द होने लगता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 पॉइंट्स बताए हैं किट्रोलिक इंजेक्शन का, ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज। डोज के मतलब बोले तो कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए और कितना लेना है। ठीक है, वयस्कों की बात करते हैं। वयस्कों का मतलब बोले जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें बात करते हैं, उसमें 30 mg के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 30 mg IM या IV के रूप में दिया जा सकता है। 30-30 mg करके आप OD के रूप में दे सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप BD में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको सीवियर अनकंट्रोल हो रहा है, मान के चलिए अभी दवा लिए, फिर जाकर आपको और लग रहा है, तो फिर आप 12 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं, 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। ठीक है,
ऐसे करके आप ले सकते हैं। अधिकतम आप 5 दिनों से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट लिखा है कि अधिकतम आप 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, 5 डे उपयोग करिएगा, फिर 5वाँ दिन के बाद आप दूसरा पेन किलर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा खुराक। खुराक का मतलब बोले तो डोज खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्रिक्वेशन। प्रिक्वेशन का मतलब बोले तो क्या-क्या हम लोग को सावधानी रखनी चाहिए कीटोलक इंजेक्शन के देने के दौरान, किसके साथ नहीं मिलाना है ये भी बताएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो पेट के अल्सर। पेट के अल्सर का मतलब बोले तो जो आपका क्या हो जाती है कि पेट में अल्सर छाले बन जाते हैं, एसिडिटी हो जाता है, तो उस सभी क्या हो जाती है कि दर्द होती है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल नहीं करना है। पेट के अल्सर के रूप में किडनी रोग, यानी बोल सकती है आपका किडनी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। दिल की बीमारी में भी यूज नहीं किया जा सकता, यानी बोल सकती आपके हार्टों में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है दर्दी होती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सावधानी रखना, पेट के अल्सर, किडनी रोग, दिल की बीमारी यानी हार्ट की बीमारी में यूज नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो गर्भावस्था में ना ले, यानी बोल सकती जो 3 महीना करके जो महिलाएं होती माँ बनने वाली रहती है, तो उससे बिल्कुल नहीं दे दीजिएगा, दीजिएगा तो बच्चे को खतरे हो सकते हैं। इसलिए 3 महीना की जो माँ प्रेगनेंसी रहती है उससे बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अगला पॉइंट की बात करें तो पेन किलर, अन्य पेन किलर, वही बात है, देखिए यहाँ बता रहे हैं अन्य पेन किलर का मतलब बोले तो जैसे कि बोल सकते हैं डाइक्लोफेनिक, आइबुप्रोफेन के साथ बिल्कुल मिलाकर नहीं देना है। यानी बोल सकते हैं डाइक्लोफेनिक उपयोग करें तो आपको बोल सकते हैं कि इक्विट्रोलिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। आइबुप्रोफेन का प्रयोग करें तो उस टाइम पर भी किट्रोलिक इंजेक्शन का नहीं प्रयोग करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक भी बोल सकते हैं एक पेन किलर दवा है, आइबुप्रोफेन भी क्या हो जाती है पेन किलर दवा है। इसलिए क्या हो जाती है दोनों पेन किलर दीजिएगा तो उसका डोज ज्यादा हो जाएगा और उसको क्या हो जाती है साइड इफेक्ट के रूप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है शो कर सकती है। इसलिए बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक या आइबुप्रोफेन को मिलाकर नहीं देना है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो शराब से बचे, यानी बोल सकते हैं कोई मनुष्य क्या हो जाता है कि शराब का सेवन करता है तो उससे भी क्या हो जाता है सावधानी से देना। हल्का फुल्का किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहा है, अल्कोहल का उपयोग कर रहा है, तो उससे नहीं देना है डाइक्लोफेन, सॉरी बोल सकते हैं कि किट्रोलिक इंजेक्शन को बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, शराब के साथ। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और इसका आपको डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, खुद से पढ़ के भी समझ सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, आपको मिल जाएगा, मेरे जाइएगा चैनल के पेज पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।